अजय वर्मा जी, संवेदना के दो शब्द नहीं, पाकिस्तान पर खामोशी है लेकिन सरकार पर हमलावर, जबकि सरकार का पलटकर जवाब देने का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। तो इसीलिए बीजेपी पूछ रही है, यह पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की तैयारी है क्या? राकेश जी, किसी भी घटना का होना या हिंदुस्तान में किसी भी नागरिक के ऊपर हमला होना, ये बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहले तो हम इसकी निंदा करते हैं। लेकिन जिस वक्त बंगाल में एक पुल गिरा था और देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जो वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने कहा, दीदी ओ दीदी, ये जो घटना हुई है ये बंगाल के लोगों के लिए खबर है, सूचनाएं हैं कि भगवान भी नाराज है और ये चुनाव जीत गई तो पूरे बंगाल में ही ऐसा होगा। तो बड़ी शर्मनाक और निंदनीय बयान था। अब जब घटना हुई है तो उधर तो शपथ ग्रहण चल रहा था और उधर जयसाय जी के बेटे, अमित शाह जी के बेटे जयसाय अरबों रुपए कमा रहे थे भारत और पाकिस्तान से मैच कराकर। ये नहीं चलेगा कि मैच भी आप कराएंगे। नहीं तो क्या आप चाहते हैं T20 वर्ल्ड कप रोक दिया जाता, शपथ ग्रहण रोक दिया जाता? नीति और नियत, पुल गिरने की घटना और पाकिस्तान के भेजे आतंकी किसी घटना को अंजाम देते हैं, ये सारी घटनाएं आपको एक जैसी लगती हैं अजय वर्मा? सवाल यह था कि पाकिस्तान पर नहीं बोल रहे हैं तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की तैयारी है क्या? आप सरकार से पूछिए कि एक्शन कब होगा, ये बात ठीक है। गोदी मीडिया को आप जैसे मित्र मीडिया के लोगों को ये हमला दिखाई नहीं देता। केवल सरकार 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 की चाटुकारिता। नहीं, ये ज्ञान मत दीजिए, चाटुकारिता ये आप करते होंगे, आपकी पार्टी में सिस्टम होगा हुआ है। तो उधर मत जाइए की जगह सुझाव देने की बजाय कि हमला कैसे रुके, आतंकियों को कैसे मारे। नहीं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं अजय वर्मा, लेकिन आप एजेंडा कब होगी? कल भी इसी पर डिबेट किया था, आज भी आरपी सिंह से पूछूंगा कि लोग ऐसे मरते रहेंगे क्या? अपोजिशन, सुनो, सवाल पूछना है तो नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। नहीं, तो आपसे ना सवाल पूछे, आपकी गठबंधन के साथी अजय वर्मा, आपके गठबंधन के साथी सेकंड पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कोई आतंकी घटना कराता ही नहीं है। आपने पूछा, महत्वपूर्ण भूमिका सुनिए अजय वर्मा, आपने पूछा, आपकी पार्टी के किसी नेता ने फारूक अब्दुल्ला को फोन करके पूछा कि आपके भाई ने कैसे कह दिया कि पाकिस्तान आतंकी घटना करवाता ही नहीं है, पाकिस्तान एक भला मुल्क है? भी नाराज है, ये पूछा आपने? ईसाइयों के भगवान भी नाराज है, सरदारों के भगवान भी नाराज है। मैं पूछ रहा हूं अजय वर्मा, पूछा आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस से? किससे? नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपने पूछा कि उनके नेता क्यों कह रहे हैं? आवाज कम आ रही है। हाँ, आपको आवाज नहीं आएगी। जब सवाल सही होगा तो अजय वर्मा आवाज नहीं आती है। नरेंद्र मोदी से पूछा, सरकार से पूछा कि ये हमला कैसे हो गया? कश्मीर में तो आपने चौक चाबंद कर दिया था, कोई घटना नहीं होगी, 370 हो गए हैं, बहुत घटनाओं में कमी आ गई है। आपको कोई पत्थरबाज दिखाई नहीं देगा। आतंकी घटनाओं में कितनी कमी आई है के सिन्हा से भी पूछवा दूंगा आपको, आपके और समझवा भी दूंगा। लेकिन उससे पहले आरपी सिंह ये पूछ रहे हैं कि लोग मरते रहेंगे क्या? और ये सवाल तो है, और देश भी जानना चाह रहा है कि भाई इसका बदला कब? 3 घटनाएं हो गई 48 घंटे में। जी, पहले तो मेरी संवेदनाएं उन सब यात्रियों के साथ जिनके साथ घटना हुई, उन जवानों के साथ जो शहीद हुए। पर जो मूल बात है, ये तो पे बैक टाइम पे है। ये तो जो कर्जा इनके ऊपर पाकिस्तान के डीप स्टेट ने किया चुनाव के दौरान, उसका कर्जा वापस दे रहेंगे। इसलिए याद करिएगा, जब राहुल गांधी को यहाँ पर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं हम लोग, तो उस समय इन्होंने एक बयान दिया किसी एक ने कि अरे फवाद चौधरी, तेरा क्या लेने देना हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ, हमारी देश के अंदर लोकतंत्र है, तुम्हारा क्या लेना देना? उसमें बड़ा अच्छा लग रहा था कि फवाद चौधरी के बयान के चलते कुछ और वोट मिल जाएंगे हमको, यहाँ पर कुछ लोग हमको वोट दे देंगे, ये इनके मन में था। और वो कुछ हद तक शायद अपना असर दिखाने में कामयाब भी हुए, परंतु जो मूल बात है सब इनके मुंह सिले हुए थे। आज जबकि आतंकी घटना हुई जिसकी निंदा पूरा देश कर रहा है, पूरा देश उन जवानों के साथ खड़ा है, और सुनिश्चित सरकार ने आर्मी को छूट दे रखी है। ये 26/11 वाली सरकार नहीं है, जहां पर फली मेजर साहब जो एयरफोर्स चीफ थे वो समय मांगते रहे, कहते रहे कि हमें अटैक करने का समय दो, हमें हमला करने का वापस हमें जवाब देने का छूट दो।
उनके हाथ बांध कर रखे थे। यहाँ तो बालाकोट भी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। हालांकि बालाकोट के समय में इनके लोगों ने कहा कि वो तो फर्जी था, वहां पर एक पेड़ गिरा, 4 तोते मरे, 4 मैना मरी, 4 कौवे मरे, इस प्रकार की भाषा बोलते रहे। सर्जिकल स्ट्राइक को ये कहते रहे कि सर्जिकल स्ट्राइक है, ये हुई नहीं, इसके सबूत दो। तो ये सेना के जो मनोबल गिराने के लिए ये इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। परंतु हाँ, सेना को पूरी हथियार और छूट है, जो सेना को ठीक लगेगा उसके अनुसार से सेना कार्रवाई करेगी और सरकार उनको पूरी छूट देगी, मुझे ऐसी अपेक्षा है। ठीक है अजय वर्मा, ऐसे बीच बीच में बोलते रहेंगे ना मुझे सुनाई देगा ना देश के दर्शकों को सुनाई देगा, तो ये पीछे से कमेंट्री ऑल टाइम बंद कर दिया करिए, सुना करिए फिर बोला करिए। कंचन यादव, मनोज झा ने पूछा है कौन है रिस्पॉन्सिबल। अब ये बताने की जरूरत है क्या कि देश में कोई आतंकी घटना हुई, जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना हुई, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है ये बताने की जरूरत है क्या? फारूक अब्दुल्ला के भाई ने जो बयान दिया, फारूक अब्दुल्ला ने अभी जो बयान दिया, अरे चुनाव के दौरान में हमको धमका रहे थे फारूक अब्दुल्ला और मणिशंकर अय्यर, कह रहे थे ध्यान डरो पाकिस्तान से डर करो, उसको एटमी बम है, जो ढंग से बोलो उसको लेकर ऊंचे बयान मत दो। मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस के नेताओं ने किसी ने नहीं कहा कि मणिशंकर अय्यर का बयान गलत है, वो डरा के रखो, ये इनकी सोच है। ये जो इंडिया रहता है वो बॉर्डर पार का आरपी सिंह में आऊंगा। कंचन, सवाल ये है कौन है रिस्पॉन्सिबल, ये अभी पूछने की जरूरत है क्या? पता नहीं है कि आतंकी घटना का रिस्पॉन्सिबल कौन है, या सबूत चाहिए इसका भी? आ जाएगी, वो चाहे हमारे देश के किसी भी कोने पर हो, और हमारे नागरिकों की, हमारे जवान अगर उसमें शहीद होंगे, बच्चा अगर एक छोटा सा सफेद जो कपड़ा में लपेटा हुआ, जब हम उसको देखे बहुत पेन हुआ। और जब हमारे देश पर आंच आएगी, हमारे वतन पर आंच आएगी, तो वो कोई भी विचारधारा किसी की भी हो और कोई सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, हम सब एक हैं और मांग करते हैं कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। और जिसने भी किया, दुनिया के किसी नहीं जिसने भी किया, कंचन यादव नहीं जिसने भी किया का मतलब क्या है? नहीं, एक सेकंड, जिसने भी किया का मतलब है, हाँ सुन लीजिए आपको नहीं पता किसने भी किया, कितनी मोहब्बत होगा पाकिस्तान के साथ, के पत्रकारिता नहीं कर रहे होंगे आप, स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। मैं कह रही हूँ अगर पाकिस्तान ने ही किया, मैं कह रही हूँ अफगानिस्तान नहीं अगर पाकिस्तान ने किया, नहीं कंचन यादव, अगर पाकिस्तान ने किया, कंचन यादव अगर पाकिस्तान ने किया, फिर तो अमित मालवीय ठीक कह रहे हैं कि क्लीन चिट देने की तैयारी है। जिस गठबंधन में आप लोग हैं, उस गठबंधन के एक नेता ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना नहीं करवाता है। तो हम सबूत मांग रहे हैं आपसे। आपने मुझे बोलने दीजिए, अगर आप ही को बोलना है सब कुछ आप ही को। नहीं मुझे नहीं सब कुछ बोलना है, मैं सवाल पूछने के लिए बैठा हूँ। और अजय वर्मा, ये ऑल टाइम कमेंट्री बंद करिए। अजय वर्मा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑल टाइम कमेंट्री नहीं बीच में। अभी कंचन यादव से बात हो रही है, उनसे बात हो रही है। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रही हूँ। मेरे कहने का मतलब, जो अभी 2 आतंकी मारे गए, ढेर किए गए, उससे बहुत सांत्वना हुई इस बात से, लेकिन उस जड़ तक हमें जाने की जरूरत है। मैं ये कह रही हूँ, जिसने मारा हमारे जवानों को, मैं ये कह रही हूँ। और आप हमेशा ऐसे क्यों हमेशा बीजेपी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए बीजेपी की तरफ? नहीं कंचन यादव, बेनिफिट मैं नहीं पहुंचा रहा हूँ, आपके नेता पहुंचाते हैं बयान देकर। कंचन यादव एक सवाल सुनिए, कंचन यादव एक सवाल सुनिए, कंचन यादव सुनिए, याद रखने की, अरे कंचन यादव जी सुनिए, वाजपेयी जी ने कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम अपना दोस्त बदल सकते हैं, हम अपना पड़ोसी नहीं। तो पड़ोसी गोलियां बरसाता रहेगा तो बातचीत करेंगे ऐसे पड़ोसी से। कंचन यादव एक सवाल सुनिए, अरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने क्या कह दिया, आप इसी पर सवाल पूछ रहे हो। ये अटल बिहारी वाजपेयी का कोट है। क्या कोट है? सवाल पूछिए, आप बीजेपी से सवाल पूछिए कि कंचन जी सुनिए ना, अरे सुनिए, पहले सुनिए, कंचन यादव सुनिए। आपको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने क्या कहा? 2 बयान आपको बताता हूं। मुस्तफा कमाल